नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। मधुबनी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और 20 तारीख को मतदान होना है। जहां तक बात की जाए मधुबनी लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मधुबनी लोकसभा चुनाव इस बार काफ़ी रोचक है, जहां पर मुख्य रूप से एनडीए उम्मीदवार पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण के पुत्र अशोक यादव दोबारा से मैदान में हैं। वहीं पर इस बार आरजेडी के कद्दावर नेता अशरफ अली फातमी भी मैदान में हैं। और जहां तक बात की जाए मधुबनी लोकसभा चुनाव के समीकरण के बारे में, तो मधुबनी लोकसभा चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और सदा से ही मुस्लिम और यादवों का यहां पर दबदबा रहा है और साथ साथ वैश्य वोटों ने भी यहाँ पर एक मुख्य भूमिका अदा की है, जिसको लेकर मामला काफ़ी रोमांचक हो जाता है। जहाँ तक 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस समय आप कह सकते हैं अशोक यादव, जो कि पूर्व में सांसद रहे हैं, हुकुमदेव नारायण के पुत्र रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से लगातार रहे हैं और बीजेपी पिछले 3 लोकसभा चुनावों से मधुबनी में हावी रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इस बार भी मधुबनी में लोग एनडीए उम्मीदवार अशोक यादव को बहुमत दे सकते हैं। वहीं पर आरजेडी नेता अशरफ अली फातमी की बात की जाए तो अशरफ अली फातमी दरभंगा से सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री होने का भी उन्हें अनुभव प्राप्त है, जिसको लेकर उनका चुनाव काफ़ी सधा हुआ दिखा और अपने प्रशंसकों के बीच में और ख़ासकर अपने वोटरों के बीच में जो उनकी उपस्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही, जिसको लेकर तेजस्वी यादव साथ साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और अन्य नेता भी लगातार जगह जगह पर प्रखंड कार्यक्रम करते दिखे। और इसके साथ साथ बसपा के उम्मीदवार विकास महासेठ, जो कि वैश्य समाज से आते हैं, जहां तक मधुबनी में वैश्य समाज की बात की जाए तो लगभग 2 से 2.5 लाख वोट वैश्य समाज से आते हैं। एक बार तो एक सभा से ये भी घोषणा की गई कि वैश्य समाज विकास महासेठ को समर्थन कर रहा है, लेकिन वहीं पर अगले दिन ही सुमन महासेठ और समीर महासेठ के द्वारा यह घोषणा को बदल दिया गया आरजेडी के पक्ष में। जी हाँ, तो वैश्य वोट भी मधुबनी में एक बहुत मुख्य भूमिका अदा करेंगे और साथ साथ यादव और मुस्लिम वोटों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अगर समीकरण को देखा जाए तो आरजेडी से अशरफ अली फातमी खड़े हैं और मधुबनी में मुस्लिम वोट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर मुस्लिम वोट अशरफ अली फातमी को आते हैं तो निश्चित रूप से उनका वोट बैंक मजबूत होगा और मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं आरजेडी को सदा से ही मिलते रहे हैं। वहीं पर बात की जाए अगर यादव वोटरों के बारे में, तो क्योंकि अशोक यादव समाज से आते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से उनके कार्य में कहीं ना कहीं असंतुष्टि है और बीजेपी के नेता होने के अलावा उनकी मुख्य भूमिकाएं मधुबनी के विकास को लेकर काफ़ी शून्य रही है। जहां तक बात की जाए अमित शाह की रैली के बारे में, जो कि 16 तारीख को मधुबनी में हुई, इसमें भी जब अशोक यादव मंच से बोले तो उन्होंने एक बार भी मधुबनी के विकास को लेकर बात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर को लेकर, खासकर राष्ट्रवाद को लेकर, हिंदू को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर उनकी चर्चाएं हुई। तो कहीं ना कहीं अगर यादव वोट, क्योंकि यादव वोट सदा से आरजेडी के कैडर वोटर रहे हैं, अगर यादव वोटर मुड़ते हैं अशरफ अली फातमी की तरफ तो काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समीर महासेठ और सुमन महासेठ दोनों ही उम्मीदवार इस बार, दोनों ही नेता इस बार आरजेडी का समर्थन करते दिख रहे हैं। तो यदि वैश्य वोटर, यादव वोटर और मुस्लिम वोटर अशरफ अली फातमी की तरफ मुड़ते हैं तो निश्चित रूप से मधुबनी का चुनाव
जो 20 तारीख को मतदान होना है कल, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने को जा रहा है। वहीं पर विकास महासेठ की बात की जाए तो विकास महासेठ भी बसपा से खड़े हैं और बसपा जिस तरह से बसपा के उम्मीदवार गुलाब यादव ने झंझारपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, वहीं पर मधुबनी में भी एक अच्छे खासे वोट की उम्मीद की जा सकती है। अगर उनका प्रयास सफल रहा तो निश्चित रूप से वे भी वैश्य और अन्य महादलित, दलित, साथ साथ खासकर बहुजन समाज पार्टी के वोटों को काटने का काम कर सकते हैं। वहीं पर एक अन्य उम्मीदवार जो कि AMIM के उम्मीदवार, OBC की पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मुस्लिमों के वोट में सिंध लगाने में अगर वे कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मधुबनी का चुनाव एक बहुत ही रोमांचक चुनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मधुबनी में सदा से ही बीजेपी को लोगों ने पसंद किया है, उन्हें वोटिंग की है। अगर मधुबनी के लोग इस बार विकास को लेकर वोटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अशोक यादव पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। और यदि यादव समाज यादवों को लेकर अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं यादव समाज अगर मुस्लिम को वोट देने से भटकता है तो निश्चित रूप से अशोक यादव फिर से इस बार मधुबनी के सांसद बनते दिख सकते हैं। तो देखना काफ़ी रोमांचक होगा। कल मतदान है और मधुबनी की जनता विकास पर वोट देती है या कार्य पर वोट देगी, तो अशोक यादव कहीं ना कहीं पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। हालांकि मोदी के नाम की लहर है, लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। देखना काफ़ी रोचक होगा, रोमांचक होगा। कल मतदान है, हम भी अलग अलग मतदान केंद्रों से आपको ताज़ी खबरें देती रहेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप Facebook पर हैं तो हमारे Facebook पेज खबर आसपास को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। यह 5वें चरण का मतदान है और इसके बाद 6ठा चरण और 7वां चरण भी होना है। तो 5वें चरण में खासकर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की जानकारी के लिए आप लगातार देखते रहे खबर आसपास। तब तक दीजिए इजाज़त और फिर मिलते हैं दोबारा से राजनीतिक चर्चा में। तब तक के लिए हिंद, जय भारत, जय मिथिला।